नमस्कार। भगवान शिव तीन नेत्रों वाले देवता, संस्कृत में उन्हें त्र्यंबक कहते हैं, तीन आंखों वाले। उनकी दो आंखें सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक हैं और तीसरी आंख अग्नि का। लेकिन यह तीसरी आंख सामान्य नहीं, यह विनाश का द्वार है। आज हम जानेंगे यह तीसरा नेत्र कब कब खुला, क्यों खुला और जब खुला तो क्या हुआ। पुराणों के अनुसार शिव की तीन आंखें तीन अलग अलग युगों में प्रकट हुईं। पहली दो आंखें सृष्टि के साथ, तीसरी आंख एक घटना के बाद। एक बार माता पार्वती खेल खेल में शिव की दोनों आंखें अपनी हथेलियों से ढक दी। उस पल पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया, सूरज बुझ गया, हवाएं रुक गईं, जीव जंतु घबरा गए। तब शिव के माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ और उससे इतनी रोशनी निकली कि सृष्टि फिर से जीवंत हो गई। यह तीसरा नेत्र ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। यह तब खुलता है जब सृष्टि को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली घटना कामदेव का भस्म होना। देवताओं पर तारकासुर का अत्याचार था। भविष्यवाणी थी कि केवल शिव पुत्र ही उसे मार सकता है। लेकिन शिव उस समय तपस्या में थे और पार्वती उनसे विवाह चाहती थी। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की, जाओ और शिव की तपस्या भंग करो। कामदेव गए। उन्होंने अपना पुष्प बाण शिव पर चलाया। शिव की समाधि टूटी, लेकिन शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव तत्काल भस्म हो गए। पत्नी रति की करुण पुकार पर शिव ने कामदेव को अनंग रूप में, अर्थात बिना शरीर के, जीवित रहने का वरदान दिया। इसलिए कहते हैं प्रेम शरीर में नहीं मन में होता है। दूसरी घटना दक्ष यज्ञ के बाद। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया जिसमें शिव को नहीं बुलाया। 30 शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्री उस यज्ञ में गईं। वहां उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। जब शिव को पता चला, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से वीरभद्र प्रकट हुआ, शिव का सबसे भयानक अवतार। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ को नष्ट किया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। तीसरी घटना महाप्रलय। शिव पुराण के अनुसार जब युग का अंत होता है, शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। उस नेत्र से प्रलय अग्नि निकलती है जो पूरी सृष्टि को भस्म कर देती है। फिर ब्रह्मा नई सृष्टि रचते हैं। यह एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। इसलिए शिव महाकाल हैं, काल के स्वामी, जो समय की शुरुआत और अंत दोनों हैं। अब एक रोचक बात, विज्ञान और शिव के तीसरे नेत्र का संबंध। मानव मस्तिष्क में एक ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड। यह ग्रंथि माथे के बीच में, ठीक वहां है जहां शिव का तीसरा नेत्र माना जाता है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जो नींद, जागरण और आत्मज्ञान से जुड़ी है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि गहरी ध्यान अवस्था में जब साधक तीसरी आंख खोलते हैं तो पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है। क्या यह संयोग है या हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसे पहचाना था? आखिरी बात, क्या हम भी अपना तीसरा नेत्र जागृत कर सकते हैं? शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक है ज्ञान, विवेक और आत्मदृष्टि। हमारे अंदर भी यह क्षमता है, लेकिन ध्यान, योग और साधना से। जब हम अपने मन की सभी इच्छाओं और भटकनों को शांत करते हैं तो भीतर एक दृष्टि जागती है जो सत्य को देख सकती है। वही है हमारा तीसरा नेत्र। इसलिए शिव की आराधना में ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, यह एक गहरा दर्शन है जो बताता है कि ज्ञान और क्रोध दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। हर हर महादेव। नमस्कार। भगवान शिव तीन नेत्रों वाले देवता, संस्कृत में उन्हें त्र्यंबक कहते हैं, तीन आंखों वाले। उनकी दो आंखें सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक हैं और तीसरी आंख अग्नि का। लेकिन यह तीसरी आंख सामान्य नहीं, यह विनाश का द्वार है। आज हम जानेंगे यह तीसरा नेत्र कब कब खुला, क्यों खुला और जब खुला तो क्या हुआ। पुराणों के अनुसार शिव की तीन आंखें
तीन अलग अलग युगों में प्रकट हुई। पहली दो आंखें सृष्टि के साथ, तीसरी आंख एक घटना के बाद। एक बार माता पार्वती खेल खेल में शिव की दोनों आंखें अपनी हथेलियों से ढक दी। उस पल पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया, सूरज बुझ गया, हवाएं रुक गईं, जीव जंतु घबरा गए। तब शिव के माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ और उससे इतनी रोशनी निकली कि सृष्टि फिर से जीवंत हो गई। यह तीसरा नेत्र ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। यह तब खुलता है जब सृष्टि को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली घटना कामदेव का भस्म होना। देवताओं पर तारकासुर का अत्याचार था। भविष्यवाणी थी कि केवल शिव पुत्र ही उसे मार सकता है, लेकिन शिव उस समय तपस्या में थे और पार्वती उनसे विवाह चाहती थी। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की, जाओ और शिव की तपस्या भंग करो। कामदेव गए। उन्होंने अपना पुष्प बाण शिव पर चलाया। शिव की समाधि टूटी, लेकिन शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव तत्काल भस्म हो गए। पत्नी रति की करुण पुकार पर शिव ने कामदेव को अनंग रूप में, अर्थात बिना शरीर के, जीवित रहने का वरदान दिया। इसलिए कहते हैं, प्रेम शरीर में नहीं मन में होता है। दूसरी घटना दक्ष यज्ञ के बाद। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया जिसमें शिव को नहीं बुलाया। सती, शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्री, उस यज्ञ में गईं। वहां उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। जब शिव को पता चला, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से वीरभद्र प्रकट हुआ, शिव का सबसे भयानक अवतार। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ को नष्ट किया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। तीसरी घटना महाप्रलय। शिव पुराण के अनुसार जब युग का अंत होता है, शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। उस नेत्र से प्रलय अग्नि निकलती है जो पूरी सृष्टि को भस्म कर देती है। फिर ब्रह्मा नई सृष्टि रचते हैं। यह एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। इसीलिए शिव महाकाल हैं, काल के स्वामी, जो समय की शुरुआत और अंत दोनों हैं। अब एक रोचक बात, विज्ञान और शिव के तीसरे नेत्र का संबंध। मानव मस्तिष्क में एक ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड। यह ग्रंथि माथे के बीच में, ठीक वहां है जहां शिव का तीसरा नेत्र माना जाता है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जो नींद, जागरण और आत्मज्ञान से जुड़ी है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि गहरी ध्यान अवस्था में जब साधक तीसरी आंख खोलते हैं तो पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है। क्या यह संयोग है या हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसे पहचाना था? आखिरी बात, क्या हम भी अपना तीसरा नेत्र जागृत कर सकते हैं? शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक है ज्ञान, विवेक और आत्मदृष्टि। हमारे अंदर भी यह क्षमता है, लेकिन ध्यान, योग और साधना से। जब हम अपने मन की सभी इच्छाओं और भटकनों को शांत करते हैं तो भीतर एक दृष्टि जागती है जो सत्य को देख सकती है। वही है हमारा तीसरा नेत्र। इसलिए शिव की आराधना में ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शिव का तीसरा नेत्र यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, यह एक गहरा दर्शन है जो बताता है कि ज्ञान और क्रोध दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। हर हर महादेव।